एपिसोड 18 में गोमा गोकू को अपनी पावर की हेल्प से पकड़ के उस पर एक बहुत पावरफुल की ब्लास्ट कर देता है। पर इससे पहले ये अटैक गोकू को लग पाता, मार्जिन 2 और मार्जिन को उस अटैक को रोक लेते हैं और गोकू को समय मिल जाता है सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होने का। और फाइनली पहली बार डायमंड में गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर पेंजी बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसे विश्वास तक नहीं होता कि ये गोकू है। तभी वहाँ बाकी लोग भी आ जाते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अब केवल गोकू ही लास्ट होगा जो गोमा को हरा सकता है। गोमा कहता, तुम्हें क्या लगता है तुम इस छोटी सी चीज से मुझे हरा दोगे? तभी गोकू उस पर चार्ज कर देता है और बीच में ही टेलीपोर्ट होकर उस पर एक बहुत पावरफुल पंच मार देता है, जिससे गोमा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पर वो खुद को संभाल के गोकू पर दोबारा अटैक कर देता है, पर गोकू उसे डॉज करके उस पर की ब्लास्ट कर देता है, लेकिन गोमा भी उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद दोनों के बीच एक खतरनाक हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को लगभग सेम ही टक्कर दे रहे होते हैं और सभी लोग ये देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और गोकू को चेयर कर रहे होते हैं। मार्जिन 2 भी उनकी फाइट देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और मार्जिन कुन भी गोकू का सपोर्ट कर रहा होता है, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो वहाँ से चला जाता है। यह गोकू और गोमा की फाइट चल ही रही होती है, तभी तामागामी नंबर 1 और मार्जिन 2 भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और तीनों मिलकर गोमा पर अटैक कर देते हैं। पर जितने जल्दी वो आए थे उन्हें जल्दी चले भी जाते हैं। गोमा एक ही झटके में दोनों को फाइट से बाहर कर देता है, जिससे दोनों ऑलमोस्ट बेहोश हो गए थे। पर तभी वहाँ एक बहुत बड़ी कुकी के साथ मार्जिन कुन आ जाता है, जो उस कुकी को सीधे मार्जिन 2 के मुंह पर फेंक देता है, जो देखकर डॉक्टर आइसू बहुत हैरान होते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। पर शायद मार्जिन कुन जानता था कि कुकी खाने के बाद मार्जिन 2 के साथ क्या होगा और वो उससे पावर अप करने के लिए कहता है। मार्जिन 2 उस कुकी को खा लेता है, जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी वो गोकू को पावर अप करते हुए नोटिस करता है और बिल्कुल उसी की तरह पावर अप करने लगता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है मार्जिन 2 सुपर सैयन 3 में। डॉक्टर आइसू अभी भी बहुत ज्यादा हैरान होती है कि आखिर ये किस तरह का मैजिक है, मैंने कभी भी इस तरह की चीज नहीं देखी। पर मार्जिन को ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था। तभी सुपर सैयन 3 मार्जिन 2 और सुपर सैयन 3 गोकू मिलकर गोमा पर अटैक कर देते हैं और मार्जिन 2 अपने हाथों को बड़ा कर गोमा को जकड़ लेता है। पर इससे पहले गोमा कुछ कर पाता, गोकू उसके फेस पे एक बहुत पावरफुल पंच मार देता है और मार्जिन 2 उसे घुमा के सभी पत्थरों पर टकरा के दूर फेंक देता है। पर इससे पहले गोमा इसे संभल पाता, गोकू उस पर दोबारा पंच मार देता है। फिर मार्जिन 2 भी उस पर अटैक कर देता है और मार्जिन को ये देखकर बहुत खुश हो रहा होता है कि वो ये कर सकता है। पर तभी मार्जिन 2 का स्टेमिना खत्म हो जाता है और वो बहुत ज्यादा थक जाता है। शायद ये सुपर सैयन 3 के कारण था। अब उसे पावर अप करने के लिए और कुकीज चाहिए थे, पर गोमा इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेता है और एक ही पंच में मार्जिन 2 को बहुत दूर फेंक देता है। तभी गोकू और तामागामी नंबर 1 भी उस पर अटैक कर देते हैं और उसे अच्छी खासी टक्कर देते हैं। वो उस पर लगातार अटैक करते जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि अब गोमा फाइनली हार जाएगा। पर तभी थर्ड आई से पावर निकलकर एक बीम निकलने लगती है, जो कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगती है और वो गोकू को भी लग जाती है, जिससे गोकू नीचे गिर जाता है और गोमा उसके ऊपर चढ़ के उस पर अटैक करने लगता है और एक के बाद एक उसे पंच मारने लगता है, जिसका गोकू कुछ भी नहीं कर पाता। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो बड़ी मुश्किल से अपनी बॉडी को हिला पा रहा था और फिर उसकी बॉडी भी हिलना बंद हो जाती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और नेबा को पता चल जाता है कि इस तरह से वो गोमा को कभी नहीं हरा पाएगा। गोमा कहता, मुझे लगता है ये सब खत्म हुआ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और वो उसे खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा कीब्लास्ट तैयार करने लगता है, जो गोकू को लग गया तो शायद गोकू बच भी नहीं पाएगा। वो सभी लोग गोकू को बचाना चाहते थे, लेकिन उनकी बॉडी ने जवाब दे दिया था और वो गोमा की पावर के सामने भी नहीं टिक सकते थे और कुछ लोग तो टोटली बेहोश डले थे। यहाँ गोमा अपनी कीब्लास्ट को और भी बड़ा कर लेता है और गोकू पे चार्ज करने के लिए तैयार हो जाता है और गोकू चाहकर भी वहाँ से नहीं हिल पा रहा था, उसकी बॉडी ने पूरी तरह जवाब दे दिया था। पर तभी वहाँ आता है लेजेंडरी नामेकियन नेबा, जो जानता है कि उसे क्या करना है और वो एनर्जी इकट्ठा कर गोकू की बॉडी में डाल देता है, जिससे गोकू की पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो होने लगती है और एक बहुत क्रेजी पावर अप होने लगता है, जिसकी पावर लिटरली पूरे एरिया को हिला रही थी, जो देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नहीं गोमा भी ये देखकर थोड़ा सा डर जाता है और वो बिल्कुल समय न बर्बाद करते हुए गोकू पे एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उसे काफी इजीली रोक के उल्टा उसी की तरफ फेंक देता है, क्योंकि गोकू फाइनली बन गया था सुपर सैयन 4 और अब सुपर सैयन 4 भी कैनन हो गया है। सभी को ये अंदाजा कहीं ना कहीं तो पहले से ही था कि ऐसा कुछ हो सकता है और मैं पर्सनली बताऊं तो मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब से मैंने ड्रैगन बॉल जीटी देखा है, मैं तब से ही सोच रहा था कि इसे एक ना एक बार कैनन में भी अपेयर होना चाहिए। अब भले ये ओजी सुपर सैयन 4 ना हो, पर इतना तो चलता है। बैक टू द स्टोरी, ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। गोकू भी ये देखकर बहुत हैरान होता है कि ये किस तरह की पावर है और उसकी सैयन टेल भी वापस आ गई है, लेकिन ये देखकर गोमा बिल्कुल भी खुश नहीं था। जिसके बाद गोकू अपने फाइटिंग वाले पोज में आ जाता है और गोकू और गोमा की बैटल दोबारा स्टार्ट हो जाती है। पर अब सुपर सैयन 4 के सामने गोमा के टिकने के कोई भी चांस नहीं थे। गोकू उसे घुमा कर फेंकता है, गोकू उसे बहुत गंदे तरह से पेलता है और गोमा कुछ भी नहीं कर पाता। पर तभी कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, गोमा की थर्ड आई दोबारा ग्लो करने लगती है और गोमा गोकू को एक पंच मार देता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। शायद ये सच था कि थर्ड आई अपने यूजर को बहुत खतरनाक पावर देती है। तभी गोकू गोमा पर दोबारा अटैक करता है, पर इस बार गोमा उसके अटैक को रोक लेता है और उसके पावर को मैच करने लगता है। गोकू के अटैक गोमा पर पहले की तरह से नहीं करते, शायद थर्ड आई की पावर के कारण हुआ होगा। हो सकता है उसके कारण गोमा पावरफुल हो गया हो या फिर गोकू कमजोर हो गया हो। गोकू बहुत तरह से गोमा पर अटैक करता है, पर गोमा उसके अटैक को डॉज करके उस पर काउंटर अटैक कर पा रहा था। तभी गोकू उस पर की ब्लास्ट करने लगता है, पर गोमा उसके की ब्लास्ट से बच के उल्टा उस पर ही थर्ड आई की पावर की हेल्प से अटैक कर देता है। वो आसपास के पत्थरों से गोकू पर अटैक कर देता है, पर गोकू उनसे काफी आसानी से बच के उस पर एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट कर देता है, जिसकी पावर किसी को भी धूल में बदलने
निकलने के लिए काफी थी, लेकिन गोमा को इससे कुछ भी नहीं होता। जो देखकर ग्लोरियो गोकू की मदद करने के लिए जाने लगता है और एक के बाद एक सभी लोग उसकी मदद करने के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि अभी उनके पास एडवांटेज था और वो लोग एक साथ मिलकर उसको हरा सकते थे। वेजिटा भी उनकी मदद के लिए जाता है, पर उसके बड़े बहुत ज्यादा कमजोर थी और वो हिल भी नहीं पाता। वो चाह के भी उनकी मदद नहीं कर सकता। वैसे ये मुझे बस लग रहा है या फिर तुम्हें भी। यहाँ तक आते आते वेजिटा को काफी कमजोर दिखा दिया गया है। यहाँ दूसरी तरफ सभी लोगों ने मिलकर गोमा पर अटैक कर दिया। जैसे थोड़ी देर के लिए तो वो काफी अच्छी टक्कर देते हैं, पर जब सभी उस पर अटैक करते हैं तब गोमा अपनी पावर की हेल्प से सभी को दूर फेंक देता है। और यहाँ केवल गोकू ही था जो उसकी पावर को मैच कर पा रहा था, और अब गोकू भी उस पर अपनी फुल पावर से अटैक कर देता है और उस पर भारी पड़ने लगता है। जिसके बाद गोकू गोमा को दूर फेंक कर पावर अप करने लगता है, जो देखकर गोमा उस पर दोबारा अटैक कर देता है। पर इससे पहले वो गोकू तक पहुंच पाता, ग्लोरो और पिक्लो आके उसे रोक लेते हैं, पर वो भी उसे बहुत देर तक नहीं रोक पाते। गोमा एक ही झटके में दोनों को बहुत दूर कर देता है, लेकिन गोकू के लिए इतना समय काफी था और वो कामेहामेहा तैयार करने लगता है। पर इससे पहले वो उससे गोमा पे अटैक कर पाता। गोमा वहाँ आके उसे एक बहुत पावरफुल पंच मार देता है, जिससे गोकू की आंखें टोटली बाइट हो जाती है और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। गोकू किसी तरह खुद को संभाल लेता है और कामेहामेहा से गोमा पे अटैक कर देता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि गोमा भी उसे नहीं संभाल पाता और डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हमें तो यही लग रहा था, लेकिन थर्ड आई दोबारा एक्टिवेट हो जाती है और गोमा को पूरी तरह बदल देती है। कामेहामेहा से उसे कुछ भी नहीं हुआ था और अब वो पहले से ही बड़ा और पावरफुल हो गया था, जो अपनी पावर की ऑरा बस से सुपर साइयन 4 गोकू को बहुत दूर फेंक देता है। गोकू उस पर दोबारा अटैक करता है, पर अब इसका कोई फायदा नहीं था। गोमा की पावर पहले से कई गुना बढ़ गई थी। वो अपने नॉर्मल पंच से गोकू को बहुत दूर फेंक देता है, पर गोमा इतने में भी नहीं रुकता। वो गोकू को एक बैरियर में कैद कर लेता है और उसकी पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है, जिससे गोकू दोबारा नॉर्मल होने लगता है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। तभी ग्लोरो को किसी का कॉल आता है और ये थी डॉक्टर अरीसू, जो ड्रैगन बॉल उसे उसके पास लाने के लिए कह रही थी। यहाँ गोमा गोकू की पूरी एनर्जी को सक कर लेता है, जिससे गोकू अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाता है और अब उसके पास खड़े होने तक के लिए एनर्जी नहीं बची थी। दूसरी तरफ ग्लोरियो हाईवेज के पास चला गया था, जिसके पास ड्रैगन बॉल होती है। ग्लोरियो कहता है यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, वो ड्रैगन बॉल मुझे दे दो, और हाईवेज बिना कुछ कहे वो ड्रैगन बॉल ग्लोरियो को दे देता है और वो दोनों ड्रैगन बॉल लेके डॉक्टर अरीसू के पास चला जाता है, जहाँ डॉक्टर अरीसू से अपना प्लान बताती है। वो ड्रैगन बॉल का यूज करके अपनी विश पूरा करना चाहती है। मैं सबसे ज्यादा पावर के साथ नई सुप्रीम डीमन किंग बनूंगी, जिन पावर की हेल्प से मैं गोमा को हरा दूंगी। इसीलिए जल्दी करो, पुरुंगा को समन करो। इसीलिए मैंने तुमसे नामेक्लैंड में सीखने के लिए कहा था, तो जल्दी करो, पुरुंगा को समन करो। पर उसे देख के ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता। वो अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहता। वो उस समय को याद करने लगता है जो उसने उन सभी के साथ बिताया था, कि वो जब से उनसे मिला उसने बहुत सारी नई नई चीजें की हैं। वो बहुत से नए लोगों से मिला, बहुत सारी जगह गया और बहुत सी फाइट की और भी बहुत कुछ। और वो इन सभी चीजों को साइड में रख के वहाँ ड्रैगन बॉल करके पुरुंगा को बुलाने लगता है। उसके नामेक्लैंड बोलते ही वहाँ से लाइट निकलने लगती है और ड्रैगन समन होने लगता है, जो देखकर गोमा काफी हैरान होता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। ये देखकर गोकू भी काफी हैरान होता है, पर शायद पिक्लो को पता था क्या होने वाला है। और तभी वहाँ डीमन रायलम के ड्रैगन बॉल का ड्रैगन आ जाता है, जो कि दिखने में बिल्कुल पुरुंगा की तरह है, बस रेड कलर का है, बिल्कुल अल्टीमेट सिंडोन की तरह। ये देखकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं कि अचानक से ड्रैगन कहाँ से आ गया। बुल्मा कहती है तो दिखने में बिल्कुल पैंडेमिक के ड्रैगन की तरह है। तभी पेंजी वहाँ पे किसी को नोटिस करते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ड्रैगन के सामने ग्लोरियो खड़ा था और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। सुप्रीम का कहते हैं क्या वो अरीसू के साथ था और हमें शुरू से धोखा दे रहा था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ नीवा बहुत हैरान होता है कि उसे नेमिक के लैंड में जाती है। तभी पुरुंगा कहता है मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकता हूँ, मुझे बताओ तुम्हारी क्या विश है, मैं कुछ भी पूरा कर सकता हूँ। पर गोमा इससे खुश नहीं होता, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और उस पर अटैक कर देता है। पर ड्रैगन केवल अपनी एक छोटी उंगली से उसे बहुत दूर फेंक देता है। तभी डॉक्टर अरीसू ग्लोरियो से कहती है उससे कहो मेरी विश पूरी करे, उससे कहो वो मुझे बहुत पावरफुल मैजिक के साथ सुप्रीम डीमन किंग बना दे। पर ग्लोरियो करने से बहुत झिझक रहा होता है, शायद उसका ये करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, जो देखकर डॉक्टर अरीसू गुस्सा हो जाती है कि वो उसको ऑर्डर को मना करने की कोशिश कर रहा है और कहती है जो मैंने कहा जल्दी उससे कहो। और ना चाहते हुए भी ग्लोरियो नेमिक लैंग्वेज में कुछ कह देता है, जिसे पुरुंगा पूरा करने लगता है और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। पर क्या डॉक्टर अरीसू सुप्रीम डीमन किंग बन पाएगी और क्या गोमा हार पाएगा और सुपर साइयन 4 के साथ क्या हुआ, ये तो नेक्स्ट वीक में अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, जो कि नए ट्विस्ट लेके आएगा।